अच्छा जी, आज से हम लोग यूनिट नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 12 जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती हैं। ठीक है जी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सबसे पहले डिफ़ाइन करें तो इसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो का जहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हो जाए वहाँ पर मतलब चार्जेस की बात हो रही है। ठीक है, और चार्जेस का मैग्नेटिक इफेक्ट उस वक्त होता है जब चार्जेस मोशन में होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने क्या डिस्कस करना है, द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्जेस, द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्जेस, ये हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक हो गया जी। अब मूविंग चार्जेस के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को हमने दो तरीके से डिस्कस करना है। पहली चीज़ होगी कि हर करंट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक हो गया जी। ईच करंट हैज़ इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, हैज़ इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी जो चीज़ है कि आप मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। ठीक है जी। अ करंट कैन बी इंड्यूस्ड, a current can be induced by a changing magnetic field। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये दो फिनोमेनाज हैं, इनके लिए हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनके प्रूफ करते हैं कि हर करंट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और इसी तरीके से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप एक करंट इंड्यूस कर सकते हैं। अब हमारी बुक ने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, किन सोर्सेज के जरिए क्रिएट किया जा सकता है। फील्ड जो है एक स्पेसिफिक रीजन होता है। ठीक है जी, अ स्पेसिफिक रीजन, एक ख़ास एरिया अक्रॉस अ मैग्नेट। ठीक है जी, अ स्पेसिफिक रीजन अक्रॉस अ मैग्नेट। हर मैग्नेट के अक्रॉस एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसके अंदर ये दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, इन विच इट कैन अप्लाई अ मैग्नेटिक फोर्स, इट कैन अप्लाई अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर मैग्नेट्स, अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर मैग्नेट्स, दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर ये एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक हो गया जी, इस रीजन को आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन कौन जनरेट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सोर्सेज मैग्नेटिक फील्ड के कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स तो मूविंग चार्ज है, यहाँ पर आपने लिखा मूविंग चार्जेस, यानी कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है जी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। इसी तरीके से इसका दूसरा सोर्स अ परमानेंट मैग्नेट, हर मैग्नेट के अक्रॉस भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है जी, इसके अक्रॉस भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर, अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है जी, ये सोर्सेज हैं मैग्नेटिक फील्ड के। इसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को मोशन ऑफ चार्ज से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चार्ज की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। चार्ज की मोशन, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, ठीक है, प्रोटॉन्स की मोशन, ये क्या जनरेट करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसमें एक और शॉर्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हमारी बुक ने लिखी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। सबसे पहली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब है कि ये नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर जाकर एंड हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक जगह से शुरू हो दूसरी जगह पर एंड ही ना हो, ठीक है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर जाकर क्या कर देती हैं, एंड कर देती हैं, ठीक हो गया। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल। साउथ पोल पर जाकर ये खत्म हो जाता है, ठीक हो गया जी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है जी। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। अगर कभी ऐसा मुमकिन हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें, तो जहाँ पर ये क्रॉस करेंगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया जी। इसके बाद डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी मोर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है जी, वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। और जहाँ पर फील्ड वीक होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होंगी, ठीक है जी। जहाँ पर फील्ड वीक होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होंगी, ठीक हो गया। इसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स शुरू में पढ़ी होती हैं कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स दे विल रिपेल ईच अदर, लाइक मैग्नेटिक पोल्स will repel each other and unlike magnetic poles will attract each other, ठीक हो गया जी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और हमें पता है कि सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी में लिखना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं।